हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। एक वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू बी सेफ इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम फ्रॉड। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रॉड से बचे रहो। इंटरनेशनल बिजनेस में फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले है डोंट बिलीव एवरी ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेज यू रिसीव। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत सारे मेल आएंगे, बहुत सारे फ्रॉड मेल आएंगे, डोंट बिलीव इन दैट। और आपको बता दूं, ये जो फ्रॉड कंपनियां होती है बहुत ही अट्रैक्टिव ईमेल करती है, मतलब बहुत बड़ा अच्छा ऑफर देती है, तो आपको लगता है यस ये तो रियल है। तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है, कोई भी मैसेज या मेल आता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, उसका पूरा वेरिफिकेशन करना है। कोई भी बायर आता है और बोलता है हमें 5000 टन या 10,000 टन राइस चाहिए और पेमेंट एडवांस रहेगा, बी केयरफुल। देखिए यहां पे क्या होता है, एक तो बड़ा ऑफर देते हैं और दूसरा बोलते हैं पेमेंट एडवांस में रहेगा। तो आपको यहां पे पूरा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आता है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। यस, बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं तो मैं ट्रेनिंग में ही बता देता हूं कि ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। बहुत ही सारी इनसाइड चीजें मैं ट्रेनिंग में बताता हूं, तो इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेनिंग के बाद उसको LOI आता है तो बोलते हैं कि सर ये LOI कैसा, मेरे से वेरिफिकेशन भी करवाते हैं कि कोई अच्छा भी हो सकता है। देखो दुनिया में सब कोई फ्रॉड नहीं है, प्रैक्टिकली बता दो। इसमें क्या होता है कि कई कई जो लोग हैं फ्रॉड है और वो जो आपको गलत LOI वगैरह देते हैं, तो कई जेन्युइन भी हो सकता है ना। LOI लेटर ऑफ इंटेंट, LOI को बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, वो जेन्युइन भी हो सकता है। तो कई लोग मुझे वेरीफाई भी करवाते हैं कि सर ये LOI सही लगता है, क्या लगता है आपको, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ कि फिर इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना सारा मेरा अनुभव हो गया। नेक्स्ट आप जब डील करते हो किसी के साथ तो उसकी सर्विस के बारे में आपको क्या करना है, जानना चाहिए। उसकी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए, वो क्या करते हैं। समझो, आपको बता दूं कोई ऑयल की कंपनी है, आपको बता दूं कई बार क्या होता है गल्फ वगैरह से कि हम बड़ी ऑयल कंपनी है, हमको फूड का भी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें फूड भेजिए, हमारा इतना इतना गवर्नमेंट में सप्लाई है, इतना इतना यहाँ कैंटीन में सप्लाई है। तो ऐसे लोगों पे आपको भरोसा नहीं करना है। प्रैक्टिकल चीज है, क्या है, ऐसे लोगों पे आपको भरोसा नहीं करना है। तो जो भी कंपनी आपसे बाय करना चाहती है उसके बारे में पूरा रिसर्च करो। पॉसिबल है तो इसी से वेरीफाई करवाओ, पॉसिबल तो DNB, डन्स एंड ब्रैडस्ट्रीट करके जो कंपनी है DNB, कोई भी कंपनी का लाइक क्रेडिट रेटिंग देती है, DNB से जो है कंपनी है उसका वेरिफिकेशन कराओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है फेक कंपनीज दैट डू एवरीथिंग फॉर यू। यहां पे क्या होगा, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनियां आएगी जहां हम आपको एक्सपोर्ट करवा के देंगे, हम एक्सपोर्ट करके देंगे। तो देखो उसके पास बायर हो गए तो वो खुद ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? तो उससे भी आपको बच के रहना। कोई कंपनी बोले कि हम आपको बायर देंगे और सारी चीजें करके देंगे, एक्सपोर्ट करवा के देंगे, तो उससे भी बी केयरफुल रहना। देखो कई जेन्युइन कंपनी भी है जो ये सर्विस देती है, बट आपको बी केयरफुल रहना है, पूरा ड्यू डिलिजेंस करके आपको काम करना इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, डायरेक्ट बायर की वेबसाइट विजिट करो। यस, मैंने देखा है कई वेबसाइट पे प्रॉपर एड्रेस भी नहीं होता है, पूरा एड्रेस भी नहीं होता है, वहां पे नंबर भी नहीं दिया गया है। देखिए तो वो क्या कंपनी फेक हो सकती है, तो बी केयरफुल। इंटरनेशनल बिजनेस आपको करना है तो देखो ये सारी चीजों से बहुत ही बच के रहना है। और यहाँ पे नए नए लोग ही फंसते हैं, आपको बता दूं प्रैक्टिकली नए नए लोग ही फंसते हैं, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्या करना है, तो कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप लर्न कीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप लर्न कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, बट आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। फैक्ट चीज है, मुझे कार ड्राइव करना है तो कार ड्राइविंग सीखना तो पड़ेगा ना। ये क्या था, हमारे इंडिया में क्या होता है, हमको सब आता है, हमारे इंडिया में एटीट्यूड है कि सब आता है। देखिए कार भी हम सीख के चला सकते हैं ना, पहले दिन से मैं 80 की स्पीड में थोड़ी ना कार चलाते। तो प्रैक्टिकल चीजें, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अ बिजनेस, तो बिजनेस करना तो भी आप सीख के अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप सीख सकते हो और कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है फेक कंपनी गिव यू लार्ज ऑर्डर। यस, पहले भी बताया है कि जो फेक कंपनी होगी ना आपको बड़ा ऑर्डर देगी, इंपॉर्टेंट चीज। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे अफ्रीका से इंक्वायरी आया, 2000 टन राइस चाहिए था। तो मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज तो वैसे भी आती रहती है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे लगता है इसलिए सीधा ही पहले बोल देता हूं पेमेंट टर्म 100% एडवांस, इसलिए 50% लोग तो ऐसे चले जाते हैं। कई बार क्या होते हैं कि हाय आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, सो काइंडली गिव अस द रेट। तो मैं उसको रिप्लाई में क्या लिखता हूं, अवर पेमेंट टर्म इज 100% एडवांस। मुझे पता होता है कई लोग क्या आते हैं, फेक आते हैं, तो मैं पहले ही लिख देता हूं, तो फिर वो आता ही नहीं है बंदा, उसको पता चल जाता है कि ये एक बंदा भी एक लेवल का बंदा है, इसके साथ हम टाइम पास नहीं कर सकते। तो ये जो अफ्रीका का बायर था उसको मैंने लिखा कि अवर पेमेंट टर्म इज 100% एडवांस, तो उसने मेल किया, यस इट्स ओके
ओके वी आर वर्किंग इन 100% एडवांस। मैंने बोला ओके। फिर वो बोला कि प्राइस दीजिए, तो मैंने वर्कआउट करके उसको प्राइस दिया। अच्छी बात है ना, एडवांस पेमेंट दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने उसको प्राइस ईमेल कर दिया, प्राइसिंग उसको कोटेशन दे दिया। उसके बाद वो बोलते कोटेशन डन। और मैं आपको बता दूं, मैंने उसको जानबूझ के ज्यादा प्राइस दिया, उसके बाद भी बोलता है डन, आपका सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है, मैं आपको ये परचेज ऑर्डर भेजता हूं और जो है पेमेंट का भी मैं आपको अरेंज करके देता हूं, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करके कल बताता हूं। तो उसके बाद मुझे मेल आया कि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से बात हुई, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन चाहिए हमारी कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसमें लाइक 50,000 का जो है लाइक अमाउंट भरना पड़ेगा आपको। तो प्लीज आप हमें 50,000 अमाउंट भेजिए, उसके बाद मैं आपको लाइक 1 करोड़ रुपीज ट्रांसफर करूंगा, मतलब आपको दे दूंगा, जो आपका ऑर्डर है उस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, बट पहले आपको 50,000 रुपीज देना पड़ेगा। समझ मारे? तो इसका मतलब है कि बंदा फेक है। देखो बायर कभी सामने से पैसा क्यों मांगेगा, बायर तो पैसा देगा ना। समझ में आ रहा है? बायर तो पैसा देगा, बायर सामने से पैसा नहीं मांगे। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो बी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखिए, आपको बता दूं, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे इतना इजी वे नहीं है। देखो इजी भी है, एक लेवल के बाद इजी है। मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे लिए तो बहुत इजी है। समझ में आ रहा है? मेरे लिए बहुत इजी है। सीखने के बाद अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, जो है आपका स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। जितना आप अपने आप को डेवलप करोगे उतना सक्सेस आपको जल्दी से मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जो है अपने आप को डेवलप कीजिए, आगे बढ़िए और एक्सपोर्ट कीजिए। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉड से बचते रहिए और बी केयरफुल। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।